हेलो वीवर्स। आज यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। या फैब्रिक दिख रहे हैं, ये डेनिम का फैब्रिक है, इस पे वर्क हो रखा है। ठीक है, ये चिकनकारी जैसे होती है उस टाइप का ये मशीनरी वर्क है। आप देखिए अच्छे से, इस तरह का ये वर्क है। अब इसकी डिज़ाइनर हम लोग कुर्ती यहाँ पर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक करीबन ये हमारा डबल अर्ज का फैब्रिक है, 2 मीटर हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इसको यहाँ पर 2 पार्ट में हमने रख लिया हुआ है, फ्रंट और बैक कटिंग करने के लिए। इसकी लेंथ आपको जितनी भी लेनी हो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 42 इंच यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया हुआ है। और जो इसको मैंने विड्थ मतलब फोल्ड करके रखा है यहाँ पर 2 पार्ट में, तो ये हमारा 18 इंच का फोल्ड है। ठीक है, और आपको 18 इंच का फोल्ड है, इसका जब आप 1 पार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 इंच। यहाँ पर इस तरह से एक 7 इंच पे एक मार्क करना है, ऊपर लेंथ से आपको एक 7 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पर 15 इंच पे एक मार्क करना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा वेस्ट का मार्क होगा। और ये वाला जो मार्क हमारा हिप का होगा ये 23 इंच है। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर शोल्डर्स की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर्स आपको यहाँ पर अगर कॉलर आप रेडी करना चाहें, वैसे तो मैं यहाँ पर नेक बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 6 इंच पे एक मार्क कर लिया हुआ है। इस तरह से आपको एक स्ट्रेट मार्क ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर की साइड से 1/2 इंच डाउन कर देना है। ये आपका शोल्डर जो डाउन होगा वो 1/2 इंच डाउन करना है। और यहाँ पर आपका जितना भी चेस्ट हो उसका 4/4 लेना है। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच का ले लिया हुआ है। और जो मैं वेस्ट लूँगी उसको यहाँ पर 10 इंच से मैंने 1 इंच प्लस कर दिया है। यहाँ पर मेरी वेस्ट यहाँ पर मैंने प्लस किया है। और हिप भी यहाँ पर जितना भी आपका होगा उसमें आपको करीबन 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरह से आपको हल्का सा ए लाइन टाइप का ड्रॉ करना होगा। और इस तरह से आपको और आर्मोल्स भी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, बैक और फ्रंट दोनों आप साथ में भी कर सकते हैं और आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली हुई है। अब हम कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरह से आपको, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आपको इसी तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा टाइट है और एम्ब्रॉयडरी भी हमारी यहाँ पर टाइट है, तो इसलिए थोड़ा सा कटिंग करने में आपको परेशानी हो सकती है। तो आप एक एक पार्ट भी काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए कटिंग कर ली हुई है। अब आपका जो हेम लाइन वाला पार्ट है तो आपको इसको यहाँ पर 2 इंच से ऊपर की साइड से लेना है। और जो आपने मार्किंग करी हुई है वहाँ पे ही आपको कटिंग कर लेना है, यानी कि हल्का सा राउंड आपको देना है दोनों साइड से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट में आगे में जो आर्मोल्स होता है उसको 1/2 इंच अंदर की साइड से रखना होता है। तो यहाँ पर इसको भी एक्स्ट्रा कटिंग हम लोग कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा आपका फैब्रिक होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग अपना नेक कटिंग करेंगे। बैक और मैंने बैक भी सेम कटिंग करा है, जैसे फ्रंट कटिंग किया है उसी तरह से बैक की कटिंग करी है। अब यहाँ पर नेक के लिए आपको 4 इंच पे यहाँ पर ब्रॉडनेस पे एक मार्क करना होगा। डीपनेस आपको अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने 6 इंच ली है। इस तरह से बॉक्स बनाकर इसको वी शेप आपको देना है। यहाँ पर वी शेप की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। ठीक, यहाँ पर जो आपने वेस्ट पे मार्क किया था उसको आप इस तरह से पूरा स्ट्रेट कर लीजिएगा कुर्ती को ओपन करके, यानी कि फ्रंट वाला पार्ट है बैक वाले पार्ट में दोनों इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब अपना बैक नेक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से आपको देखना है, जितना भी आपका फ्रंट वाले पार्ट में जो आपका आ रहा था शोल्डर्स, उतना ही आपको बैक में भी लेना है। इस तरह से इसको बस कटिंग कर दीजिएगा। और आपको लेंथ आप जितनी भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 इंच का बैक वाले में लेंथ ली है। अब यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने स्लीव्स की यहाँ पर मैंने 25 इंच की लेंथ ली है। इस तरह से ऊपर की साइड से आपको 3 इंच पे एक मार्क करना है। और चेस्ट जितना भी होगा उसको अपने यहाँ पर मार्क कर लेना है। नीचे वाला पार्ट होगा आपका, जो नी वाला पार्ट होगा, तो उसको भी आपको इस तरह से जितना भी आपने ऊपर लिया है उतना ही आपको नीचे भी सेम रखना है, इसको शेप में नहीं देना है। ठीक है, सेम आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है।
अब ये वाले पार्ट में आपके इस तरह से गैदरिंग आ जाएगी, तो गैदरिंग कैसे आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और स्लीव्स को ओपन करके इस तरह से आगे वाला पार्ट जो फ्रंट वाला होगा उसको हल्का सा 1/2 इंच कटिंग कर देना है। अभी हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने अच्छे से रख लिया है। यहाँ पर ले ली है मैंने इलास्टिक, ये पतली सी है, 1/2 इंच की इलास्टिक होगी। इसको आपको लगाना है, ठीक है, इस तरह से लगाना होगा। जैसे मैंने ये देखिए बल्कि हल्की खींच के लगा दी हुई, दोनों पार्ट में लगा दी, फ्रंट और बैक में इस तरह से दोनों पार्ट में हमारी ये लग गई हुई हो गई है। अब इसको क्या करना है, आपको इस तरह से रखने के बाद इसमें लगानी है लाइनिंग। तो लाइनिंग हम लोग यहाँ पर आज डिफरेंट तरीके से लगाएंगे, तो आप ये देख लीजिए। पहले आपको इस तरह से अपने लाइनिंग को रखना होगा, फिर उसको आपको लाइनिंग को नीचे रख देना है और जो आपका अपर वाला पार्ट है उसको आपको ऊपर रखना है और इस तरह से आपको पिन लगा लेनी है अच्छे से। और फिर अपने शोल्डर्स को कटिंग यानी कि आर्मोस वाले पार्ट को कटिंग कर देना है, ठीक है। पिन से पहले फैब्रिक को हम लोग आपस में जॉइन कर देंगे यानी कि रोक देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको नेक बनाना है। तो सब चलिए मैं आपको इस तरह से पहले मैंने बैक बना लिया, फ्रंट रख लिया, फिर उसके बाद उसी तरह से मुझे बैक भी बनाना है। बैक में भी आपको इसी तरह से पिंस लगा लेनी है ताकि आपका फैब्रिक बिल्कुल भागे नहीं, आपका अच्छा से बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आपको आर्महोल्स फिर कटिंग कर लेने हैं बैक में भी, जैसे फ्रंट में मैंने कटिंग करे थे उसी तरह से आपको बैक में भी कटिंग कर लेना है। और अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने नेक को बनाते हैं। नेक को बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने फैब्रिक रखा है आपको इसी तरह से आपको स्टिचिंग करके जो अंदर वाला पार्ट है उसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसको करने के बाद इसकी सारी पिन निकाल लेंगे। फिर इस तरह से आपको अपने फैब्रिक को जो आपका लाइनिंग वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड को कर देंगे और ये आपका नेक हो जाएगा। इसी तरह से आपको बैग भी बना लेना है। इस तरह से देखिए मैंने बैग बना लिया। अब हम लोग अपने शोल्डर्स की जॉइन करेंगे। तो शोल्डर्स को जॉइन करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, आपको यहाँ पर से लेना है अपने शोल्डर्स को, ठीक है। एक पार्ट को आपको यहाँ पर लेना होगा, इस तरह से ओपन करना है और फिर इस वाले पार्ट को भी आपको लेना है, आपस में इसको रख के इसको जॉइन कर देंगे, स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों शोल्डर, इस तरह से हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो आपको साइड वाली फिटिंग वाला पार्ट जो आपको स्टिचिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले आपको जो नेक से जो लाइनिंग है उसको अलग कर देना है। जैसे मैंने रखा हुआ नेक में जॉइंट हो गई है, साइड में हमें नहीं जॉइंट करनी है, तो सिर्फ आपको जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको अलग जॉइंट करना है, जो आपका पार्ट है उसको अलग जॉइंट करना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ बस आपको इसी तरह से ही आपको स्टिचिंग करना होगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसमें भी मैंने मार्किंग कर ली हुई है। अब लाइनिंग वाले पार्ट को हम लोग स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर अब जो हम आपका नी वाला पार्ट है उसको फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको हल्का सा 1/2 इंच पे अंदर की साइड को इस तरह से आपको करना है, ठीक है। बस यहाँ पर जैसे मैं स्टिचिंग करी इसी तरह से आपको नी वाला पार्ट पूरा बना लेना है। अब देखिए आपको ये वाला पार्ट में स्टिचिंग हो गई है हमारी। अब आपको क्या करना है, आप इस तरह से फैब्रिक को ले पकड़ना है और सारा फैब्रिक को अंदर को कर देना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से अंदर चला गया। अब हमारी आ जाती है स्लीव्स को कैसे बनाने हैं। हमको यहाँ पर इलास्टिक लेनी है, करीबन मैंने यहाँ पर 1 इंच की इलास्टिक ली है। इस तरह से आपको रखना है, फोल्ड करना है, फिर स्टिचिंग कर देना है। तो स्टिचिंग कैसे करेंगे, फैब्रिक के ऊपर करेंगे और जो है क्या कहते हैं इलास्टिक के ऊपर नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपकी स्टिचिंग हो जाएगी स्लीव्स में। अब यहाँ पर जो आपका फिटिंग वाला पार्ट होगा उसमें भी हम लोग स्टिचिंग कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर लेते हैं। ये हम यहाँ पर बना ली हमने स्लीव्स। अब स्लीव्स को कैसे जॉइन करना है, तो आपको इस तरह से दोनों साइड जो फैब्रिक हैं आपके लाइनिंग और अपर, आप दोनों स्लीव्स के साथ में जॉइंट होंगे पर नीचे से नहीं होने थे। तो आपको स्लीव्स को डालना है इसके आर्महोल्स के अंदर और राउंड स्टिचिंग कर देना है। इस तरह से पकड़ना है अपनी स्लीव्स को और पूरा घुमा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। ये है इसका फाइनल लुक।
तो देखिए आपको ड्रेस कैसी लग रही है, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप लोग भी इस तरह से अपने घर पर बैठ के ड्रेसेस बना सकें। तो यहाँ पर है स्टार्ट।